गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज मिरर, जो आपका क्लास 10th का है भाई। हमने क्या क्या पढ़ लिया था क्लास 10th में? रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन एंड देयर लॉज। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इज मिरर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर। ठीक है भाई, तो मिरर क्या होता है भाई? सबको ही पता है कि एक ऐसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि मिरर में सबसे पहले तो आपका क्या होगा भाई? रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और मिरर होता क्या है? जिसमें एक आपकी क्या होती है भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसकी आपकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी एक साइड, तो एंड दूसरी साइड क्या होगी भाई? अदर साइड आर पॉलिश्ड, जो आपको पॉलिश कर रखी होगी। अब मिरर आपके दो टाइप है, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या है भाई? जिसमें से आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? प्लेन होती है। और स्फेरिकल क्या भाई? स्फेरिकल मिरर यानी कन्वेक्स और कनकेव, जिसमें आपकी ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या होती है? कर्व्ड होती है। ठीक है, तो वन बाय वन आज हम ये देखेंगे भाई। तो व्हाट इज मिरर? मिरर क्या है भाई? कुछ नहीं है, एक टाइप का क्या है आपका कोई सरफेस है जिसकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और दूसरी साइड क्या होती है? आपकी पॉलिश होती है। मिरर आर टू टाइप्स मेनली आपके। तो अगर हम फर्स्ट मिरर की बात करें, कैसा है भाई? प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरे हैं आपके स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो सबने ही देखा होगा भाई, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होती है? प्लेन होती है। उसी को क्या बोलते हो आप लोग? प्लेन मिरर भाई। ये जो आप सुबह सुबह स्कूल में जाने से पहले अपनी फेस जहाँ जिस चीज में देखते हो वो आपका कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, और आपने देखा होगा मिरर में एक पीछे की साइड क्या है? पॉलिश। अगर पॉलिश नहीं है तो एक सिंपल ग्लास की तरह ट्रीट होगा भाई, जिसमें से रेज आर पार चली जाएंगी। लेकिन रिफ्लेक्शन तो क्या होता है भाई? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था? रेज का टकरा के वापस उसी मीडियम में आ जाना भाई। क्या था आपका? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्लेन मिरर क्या होता है भाई? प्लेन मिरर आपने देखा होगा सबने, लाइक दिस। ये रहा आपका प्लेन मिरर। तो इसमें आप जिस भी साइज की ऑब्जेक्ट रखते हो, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट रख दी भाई। ठीक है, जिस साइज की ऑब्जेक्ट रखी है, जिस डिस्टेंस है, मान लीजिए डी डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रख दी, तो उतनी ही डिस्टेंस पे पीछे, मिरर के पीछे डी डिस्टेंस पे रखी है, तो डी डिस्टेंस पे ही आपकी क्या बनती है भाई? इमेज बनती है। और कैसी बनती है? सीधी बनती है, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है भाई, इमेज भी आपकी दो टाइप की होती है भाई। एक तो होती है आपकी वर्चुअल और एक होती है आपकी रियल। रियल इमेज क्या होती है भाई? जहां पे आपकी रेज रियली मीट करेंगी, वेयर या इन विच। रियल इमेज क्या होगी भाई? इन विच, जिसके अंदर क्या होगी भाई? रेज आर रियली मीट, रियल में मिलती हुई नजर आएंगी। और वर्चुअल में क्या होगा भाई? इन विच आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज आर रियली मीट, जिसमें आपकी रेज रिफ्लेक्शन के बाद रियल में मिलती हुई मिलेंगी, तो वो क्या है? रियल। और इसमें रियल में नहीं मिलेंगी भाई, मिलती हुई अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट मीन्स पीछे बढ़ाने से वो मिलती हुई नजर आएंगी, रियल में नहीं मिलेंगी, उसमें मिलती हुई नजर आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो वो क्या होगी भाई? वर्चुअल। बाय डिफॉल्ट जो आपकी रियल इमेज होगी वो क्या होगी भाई? इनवर्टेड, वो उल्टी भी होगी। और जो वर्चुअल होगी वो क्या होगी? आपकी इरेक्ट, सीधी होगी भाई। ठीक है, तो मिरर में क्या बनती है? आपकी जो इमेज बनती है, और इमेज क्या भाई? दो टाइप की बनेंगी, या तो रियल में बनेंगी या फिर वर्चुअल में। वर्चुअल में कब भाई? जब आपकी रेज रियली मीट नहीं करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती हुई नजर आएंगी, तो क्या है भाई? आपकी वर्चुअल इमेज है। और जब रियल में मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ आपकी कैसी इमेज बनेगी भाई? रियल इमेज। अब जब आप मिरर में देखते हो तो अलग अलग टाइप के मिरर में आपकी इमेज अलग अलग, किसी में तो बहुत ही अच्छी दिखती है, किसी में बहुत बुरी दिखती है। इसका मतलब क्या? आपकी वो रियल इमेज नहीं है, कैसी इमेज है भाई? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है भाई? सीधी। आपने देखा भी होगा मिरर में, आप ऐसे खुद को देखते हो तो आपकी इमेज दिखती है, और वो सीधी दिखती है, उल्टी दिखती है, सीधी दिखती है। मीन्स आपकी कैसी इमेज बनती है भाई? प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनेगी बोलो? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वी से वर्चुअल, ई से इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और आपने देखा भी होगा भी मिरर में हमारा राइट साइड कहाँ दिखता है? लेफ्ट में। और लेफ्ट कहाँ दिखता है? राइट में। तो मीन्स वो उसको आप क्या बोलोगे? लेटरली इन्वर्टेड। कैसी बनती है? लेटरली इन्वर्टेड बनेगी भाई। ठीक है, यानी कि आप अगर पी ऐसे है आपका, तो मिरर में कैसे दिखेगा भाई? ऐसे दिखेगा। ठीक है, ये होती है आपकी लेटरली इन्वर्टेड। ये मान लीजिए आपका डी ऐसे है,
तो मिरर में आपका ऐसे दिखता है, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, यानी लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। और किस साइज की बनेगी भाई, मान लीजिए आपकी हाइट 10 मीटर है, या जिस ऑब्जेक्ट को आपने रखा उसकी हाइट 10 है, तो 10 की ही दिखेगी, ठीक है। सेम साइज की बनेगी। साइज कैसा बनेगा भाई, सेम, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इन द प्लेन मिरर व्हाट विल बी द इमेज इज फॉर्म्ड। अगर ये कहे कि ऑब्जेक्ट आपकी 10 सेंटीमीटर पे रखी है भाई, ये बोल दे कि ऑब्जेक्ट आपकी 10 सेंटीमीटर पे रखी है, तो इमेज भी आपकी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर 10 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। या कहे कि ऑब्जेक्ट से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी इमेज, इमेज को मैंने ऐसे लिख दिया ऑब्जेक्ट को से, तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बन रही है ऑब्जेक्ट से, 10 और 10 20। मिरर से कितनी डिस्टेंस पे बन रही है, 10 सेंटीमीटर। तो याद रखना, मिरर से पूछी है या फिर आपकी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। और किस साइज की बनेगी भाई, सेम साइज की बनेगी। जिस साइज की या हाइट की कह दो, एक ही बात है। तो जिस हाइट की थी आपकी, उसी हाइट की आपकी इमेज बन जाएगी, ठीक है भाई। और इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसमें रेज रियल नहीं मिलेगी। मान लीजिए एक रेज आपकी यहाँ से आई है भाई, आप आपका फुल व्यू देखना चाहते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है एनटीएससी में आपका, ये आपकी ऑब्जेक्ट थी, ठीक है भाई, यहाँ आपकी इमेज बन रही है सेम, ठीक है, एज इट इज, उतनी ही हाइट पे बन रही है। तो अब आपका पूरा व्यू देखने के लिए आप कितने मिरर का यूज करोगे भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एनटीएससी में। वैसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, क्योंकि इसका प्रूफ तो आपका 12th में आता है भाई। तो प्लेन मिरर में क्या हुआ भाई, प्लेन मिरर की क्या क्या बात आई आपकी, एक तो इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी, दूसरी लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। साइज क्या, एम क्या, मैग्निफिकेशन क्या भाई, +1। मैग्निफिकेशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, वैसे मैं बता देती हूँ। साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज वाले साइज को ऑब्जेक्ट वाले साइज से डिवाइड कर दो, यानी कि सेम साइज का था भाई, ये अगर 10 था तो ये भी 10, ये 20 तो ये भी 20, कट के क्या आएगा भाई, +1। यानी कि m की वैल्यू प्लस आने का मतलब ही क्या होता है, m जब प्लस आएगा मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। m की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी, ठीक है, अगर यहाँ माइनस साइन आएगा तो क्या होगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बात भी हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्लेन मिरर आया था, तो जिसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट की साइज थी वो कितनी मैग्नीफाई हो रही है उसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपका साइज बढ़ा है या घटा है, कंपैरिजन, वही कि आपका मैग्निफिकेशन कितना मैग्नीफाई हुआ है, कितना बढ़ा है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, या डिक्रीज हुआ है, हाफ, 1/4 1/3, ठीक है। इस तरीके से जिस हिसाब से m की वैल्यू आएगी, अगर m की वैल्यू वही है आपकी +1 है, तो देखो भाई साइज क्या है, इक्वल है। अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब एक से ज्यादा अगर 2 आ रही है, तो इसका मतलब आपका जो साइज थी वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर 10 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट थी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 2 आ रही है, तो इसका मतलब डबल होगी ना, मैग्निफिकेशन का मतलब उसका साइज डबल हो गया भाई। 10 था, कितना हो गया बोलो, अब जब ऑब्जेक्ट 10 थी तो इमेज कितनी हो जाएगी भाई, 20 सेंटीमीटर। ये मतलब होता है मैग्निफिकेशन का, यानी कि 1 से ज्यादा ही आ रही है ना, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, लार्जर इन साइज। m की वैल्यू अगर लेस देन 1 आएगी तो क्या होगी भाई, स्मॉल इन साइज। ये देख लो, लेस का मतलब स्मॉल, ग्रेटर का मतलब लार्ज ही होता है, ठीक है, आप ऐसे भी याद रखते हो। और 1 का मतलब क्या आता है, इक्वल साइज, जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो अब आगे अलग अलग मिरर में अलग अलग टाइप से इमेज भी बनाएंगे और देखेंगे कि कब बड़ी बन रही है कब छोटी बन रही है, उनको हम भाई रूल भी बनाएंगे और उनकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी कि वो कैसे याद आपको रखनी है, ठीक है। तो प्लेन मिरर का मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीबीएसई में, तो आपके ये यहाँ से कवर हो गए। बट भाई एनटीएससी वगैरह में एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि अपनी फुल इमेज देखने के लिए, अब मान लीजिए आपकी हाइट जो है 6 फीट है, या आप सेंटीमीटर में भी देख लो या मीटर में देख लो, 160 सेंटीमीटर है, तो आप क्या इतने से मिरर में अपनी इमेज देख सकते हो क्या, इतना सा मिरर लिया और आप अपनी इमेज देख लोगे, नहीं देखोगे भी। फुल साइज इमेज देखने के लिए आपको वैसे तो दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने, 2 होते हैं भाई। एक तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरी क्या है भाई, मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर।
मिनिमम कितनी लेंथ का मिरर ले कि हमारी फुल साइज दिख जाए। अगर आपने वो लेंथ तो ले ली लेकिन ऑब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं रखा, फिर भी आप फुल इमेज नहीं देख पाओगे भाई, ठीक है। 2 पॉइंट है। तो हम मिनिमम लेंथ की बात कर रहे हैं। क्या आपकी हाइट देखने के लिए आप इतने से मिरर का यूज करोगे। अब पोजीशन देख लो भाई, पोजीशन अगर आप कहीं भी मिरर को दूर या पास रख रहे हो, आप कई बार देखते हो कि आपने प्लेन मिरर ले लिया, जितनी ज्यादा दूर रखते जाओगे आप सोच रहे हो कि हम जितना ज्यादा मिरर को दूर रखेंगे हम खुद पीछे हटते चले जाएंगे तो हमें फुल इमेज दिख जाएगी ना भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फील्ड बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पास या दूर ले जाने से आप फील्ड ऑफ व्यू को चेंज कर रहे हो, ना कि उसके साइज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ना। मिनिमम लेंथ कितनी चाहिए वो मैं बता देती हूँ। जितनी आपकी हाइट होगी ना भाई, मान लीजिए आपकी h हाइट थी तो वो मिनिमम लेंथ कितनी होगी आपकी h/2 ऑलवेज, ठीक है। और आपकी दूर रखने से या पास रखने से उससे ही हाइट चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब मान लीजिए कोई प्लेन मिरर था आपका, ठीक है, तो यहाँ आपकी ये रही भाई, यहाँ तक मान लीजिए आपकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है, 2 मान लो, 4 मान लो, 2 मीटर की आपकी हाइट है। तो यहाँ आपकी ये रही, ये आई है इधर और ये आपके फिट है, पैर है, ठीक है। तो आपको अगर अपने पैर देखने इधर, यानी कि पैरों की इमेज देखनी है कैसी बन रही है, किधर बन रही है, तो क्या होगा भाई, ये देखो आपकी रेज मिरर से टकराई, टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन, फिर वो नॉर्मल, फिर कहाँ जाएगी आपकी, बताओ भाई। पैरों की इमेज आई से देखोगे या पैरों से देखोगे, आई से ही देखते हो ना। तो मिरर से टकरा के लाइट हमेशा आपकी कहाँ आएगी भाई, आंखों में आएगी, ठीक है, ये आपकी आईज में आ गई, ठीक है। तो यहाँ इमेज नहीं बनती, रियल में तो बनती ही नहीं, मिलती ही नहीं। देखो ये दोनों, तो पीछे बढ़ाने से कहीं ना कहीं यहाँ आपको इन दिस पोजीशन पे जितनी डिस्टेंस, ये डी डिस्टेंस है ना, वो तो मैंने बताई दी, उतनी डिस्टेंस डी डिस्टेंस पे ये आपको कहीं ना कहीं इधर नजर आएगी आपको इमेज, पैर आपके, ठीक है। ये दिख गया आपके। अब आपको हेड की देखनी है, आई क्या इधर ही है क्या, ये आई से ऊपर भी बिल्कुल फ्रंट। अब वो पोर्शन की देखनी है, मान लीजिए ये आपका सर है भाई, ठीक है, इसकी देखनी है। तो इसमें क्या होगा भाई, ये देखो इधर से रेज आएगी, ठीक है, ये आ गई और फिर ये आपकी आईज में जाएगी, ठीक है। तो कितना मिरर, कम से कम यही मिरर तो है, बोलो भाई, ये इधर आई से ये 2 मीटर की यहाँ तक आपकी 2 मीटर थी आई तक, तो कितनी हो जाएगी भाई, बोलो। जितनी थी उसकी, मान लीजिए टोटल h थी तो h/2 ऑफ होगी। ये इतना ही मिरर चाहिए आपको। ये वाला मिरर चाहे आप हटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप पूरी की पूरी इमेज देख सकते हो, ठीक है भाई। इसको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो मेरी जो 12th वाली सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको करवाऊंगी, आप वहां से भी समझ सकते हो। लेकिन 10th तक आपका इतना ही काम आता है कि कितनी हाइट का मिरर ले या कितनी लेंथ का मिरर ले, कम से कम कि आप अपनी फुल इमेज देख पाओ उसमें। तो आपकी जितनी हाइट है उसकी हाफ हाइट का आपको कम से कम लेंथ का मिरर लेना पड़ेगा, तभी आप इमेज को देख पाओगे अपनी फुल। ये नहीं है भाई इमेज जितना छोटा ले लिया, या तो आप खुद दूर हट गए, इमेज इतनी दूर रख लिया, या फिर क्या किया आपने इमेज को, क्या आप देख रहे हो, एक तो आप इधर इमेज देख रहे हो, आप सोच रहे हो इधर से तो सिर्फ हमारा फेस दिख रहा है, हम मिरर को दूर हटाते चले जाएं या हम खुद पीछे हटते चले जाएं तो हमें कुछ ज्यादा पोर्शन दिख रहा है। तो ऐसे कर करके हम इतनी डिस्टेंस पे ले जाएं उस छोटे से साइज के मिरर को ही कि हमें हमारी फुल इमेज दिख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम से कम जितनी आपकी हाइट है उसका आधे हाइट का तो आपको मिरर की लेंथ लेनी ही लेनी पड़ेगी फुल साइज देखने के लिए। करके देख लेना ये एक्सपेरिमेंट तो, ठीक है भाई। ये था आपका प्लेन मिरर के बारे में, ठीक है। प्लेन मिरर से इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा भाई। जो आपकी हाइट थी ऑब्जेक्ट की उसकी h0/2 को मिनिमम लेंथ जो आपको लेनी पड़ेगी भाई, किसकी, मिरर की। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। पोजीशन पे कैसे डिपेंड करती है उसको समझने के लिए फिर ज्यादा डिटेल हो जाएगी, ठीक है भाई। 10th के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हमारे स्फेरिकल मिरर। मान लीजिए कोई स्फेयर है भाई आपका, ये रहा, उसमें से ही कोई एक पोर्शन आपने कट कर लिया भाई, ये रहा, ठीक है, ये रख लिया हमने, बाकी को साफ कर दिया। तो ये क्या आपका एक मिरर की तरह ट्रीट कर रहा है, कर्व्ड सरफेस है। तो अब ये डिपेंड करेगा कि या तो पुलिस आपकी इनसाइड होगी या फिर आउटसाइड, या तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगी या आपकी आउटवर्ड होगी, या तो इनवर्ड होगी या तो क्या होगी आपकी आउटवर्ड, ठीक है भाई। इसको समझने के लिए स्फेरिकल मिरर फिर आपके 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का ही दूसरा नाम है भाई कन्वर्जिंग मिरर बोल दो या कनकेव मिरर बोल दो, किसी भी नाम से आ सकता है। कन्वर्जिंग का मतलब कन्वर्ज करना, कन्वर्ज का मतलब किसी चीज को मिलाना, ठीक है। तो ये रेज को रियल में मिलाएगा भाई, ठीक है।
तो इसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेंगी, सिर्फ एक केस को छोड़ के। उसके बाद आता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है? डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का मतलब क्या है भाई? डाइवर्ज करना, किसी चीज को फैलाना। फैलाना मतलब क्या है? रेज को मिलाएगा नहीं, फैलाएगा तो वहां से तो उधर तो मिलेंगी नहीं रियल में रेज, पीछे बढ़ाने से कहीं ना कहीं मिलेंगी। मीन्स इसमें कैसी इमेज बनेगी भाई? ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यानी कि फैलाना, फैलाएगा रेज को, ठीक है भाई। तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, दो टाइप के मिरर हैं। कनकेव का नाम ही कन्वर्जिंग है और कन्वेक्स का ही दूसरा नाम क्या है भाई? डाइवर्जिंग। लेंस इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। क्या होता है कन्वेक्स, क्या होता है कनकेव? आप देख लो। स्फेरिकल मिरर क्या होगा भाई? जिसकी क्या होगी भाई? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्ड कह दो, या फिर कर्ड में भी क्या भाई? स्फेरिकल कह दो, एक ही बात है। स्फेयर में से ही कोई पोर्शन आपने कट कर लिया, वही आपकी किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? स्फेरिकल मिरर। तो वो उसमें आपके दो तरीके से है, कनकेव या कन्वेक्स। उसको समझने के लिए आपने स्पून तो देखी होगी भाई, कोई लार्ज साइज की स्पून ले लो घर में, ठीक है। तो आप एक बार तो उसको फ्रंट से देखो, ऐसे इधर से देखो, ऐसे होती है भाई चम्मच, होती है नहीं होती आपकी स्पून जो है। तो आपके इसमें एक तो इधर से आप अपना फेस देख रहे हो, इधर से ऐसे देख रहे हो पास से, तो क्या भाई आपको आपका जो इमेज है आपकी फेस की वो क्या बड़ी नजर आती है। और जैसे ही आप उस स्पून को दूर, अपने से दूर लेके चले जाते हो, जैसे ही आपकी बढ़ रही थी, अब जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, तो आपकी जो इमेज थी फेस की वो क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। अब आप ऐसे इसको पीछे से करके देखोगे भाई, इधर से देखोगे बैक से, तो क्या होगा भाई? आप देखोगे कि आप बिल्कुल पास से भी देखा और आपने दूर ले जाके भी देखा, बट इमेज जो थी आपकी फेस की वो हमेशा छोटी ही बन रही थी। तो इसका मतलब क्या है? जिसमें आपको आप ऐसे फ्रंट से देख रहे थे, कवर्ड जो इनवर्ड से कवर्ड थी, यानी कि ये आगे वाली जिससे आप ऐसे खाते हो, वो किसकी तरह ट्रीट हो रही थी? आपकी कनकेव मिरर की तरह, ठीक है। और दूसरा जो था आपका, जो आप पीछे से ऐसे देखते हो, पीछे से फेस देख रहे थे, वो क्या था? कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब क्या है? इसमें तो साइज आपने देखा पास से बढ़ा था, लेकिन जैसे जैसे दूर चले जा रहे थे साइज कम होता चला जा रहा था। इसका मतलब क्या है? इसमें आपके साइज कम ज्यादा होंगे, बट कन्वेक्स मिरर में तो ऑलवेज साइज क्या बन रहा था? आपका छोटा ही बन रहा था, ठीक है। हाँ भाई, तो कन्वेक्स मिरर को आप कैसे डिफाइन करोगे भाई? ये रहा, देखो अब अभी स्पून का एग्जांपल दिया था ना, तो अंदर से देख रहे थे इधर से, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कनकेव मिरर क्या होगा भाई? एक ऐसा मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मैंने बोला था पहले ही, मिरर क्या होता है? जिसमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे दूसरी साइड आपको पता ही है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्या होगी भाई? पॉलिश होगी, ठीक है। चाहे तो लिख भी सकते हो, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। बोलो भाई अंदर की तरफ है या नहीं? पॉलिश कहाँ है? बाहर की तरफ। लिखो चाहे मत लिखो, पॉलिश इज आउटसाइड। इसका उल्टा ही क्या है? कन्वेक्स। कन्वेक्स में क्या था भाई? कर्व्ड सरफेस कहाँ थी? सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ। बोलो भाई, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, कहाँ थी भाई? बाहर की तरफ। यानी कि स्पून को आपने उल्टा करके देखा था, तब वो आपकी किसकी तरह ट्रीट हो रहा है? कन्वेक्स मिरर की तरह, ठीक है। अब ये वाला मिरर देखो, जिसमें पॉलिश बाहर की तरफ है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, और एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो और पॉलिश अंदर की साइड, वो क्या होगा? आपका कन्वेक्स, ठीक है भाई। दोनों की पहचान करनी आ गई, ठीक है भाई। अब इनमें जब हम इमेज बनाएंगे तो उसके लिए पहले कुछ टर्म आएंगी, फिर रूल आएंगे, उसके हिसाब से फिर हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टर्म बता देती हूँ भाई, सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर्स। कई बार एक नंबर में पूछ भी लेता है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल प्लेन, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ठीक है, या फिर पोल क्या होता है आपका, ठीक है। सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, ठीक है। मिरर कह दो या लेंस कह दो भैया की बात। अभी आगे लेंस पढ़ेंगे तब इसी को एज इट इज कन्वर्ट हम लेंस में कर लेंगे, क्योंकि लेंस जो होता है उसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है, उसमें रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन तो हमने पढ़ ही लिया है। तो जहां जहां आप रिफ्लेक्शन लिखोगे बाय डिफॉल्ट, वहां अगर आप रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन वर्ड यूज कर दोगे तो वही डेफिनेशन सारी किसकी हो जाएंगी? आपकी
फ्रैक्शन की हो जाएंगी, सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंस हो जाएगा फिर वहां आपका, ठीक है। अगर आप मिरर वर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपको क्या यूज करना है, रिफ्लेक्शन। और लेंस अगर यूज करोगे, अगर लेंस का पेपर में आता है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस फॉर लेंस, तो आप रिफ्लेक्शन की जगह क्या यूज कर दोगे भाई, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दो बार याद करने की जरूरत नहीं है चीजें, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका पोल। हाँ भाई, मिरर में जहां पोल होता है उसमें आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है। पोल क्या होता है भाई, ये रहा देखो मिरर था, दोनों ही बना दो। ये कौन सा है बोलो, कौन सा मिरर है भाई, ये जिसमें कर्व्ड सरफेस अंदर ऐसे चम्मच को अंदर से देखा था, तो वो कौन सा था, कनकेव। कैसा था भाई, केव। देखो गुफा की टाइप बन रही है ना, कनकेव। एक को याद रख लिया ना, दूसरा तो ऑटोमेटिक होगा केव, यानी कि ये ऐसे, तो एक गुफा सी बन रही है तो ये केव। तो क्या है भाई, ऐसे ही इनवर्ड है इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरे वाला और बना लो आपका, यही है, कहाँ है, आउटवर्ड है। तो ठीक है भाई, ये जो मिड पॉइंट होता है किसी भी मिरर का, मिड पॉइंट क्या होगा भाई, पोल। तो मैं क्या कहूंगी, व्हाट इज पोल, मिड पॉइंट ऑफ ए मिरर। किसी भी मिरर का मिड पॉइंट क्या कहलाएगा भाई, आपका पोल कहलाएगा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो। ये रहा कन्वेक्स, ये है आपका कनकेव। दूसरा है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल को मैं पीपीएल लिखती हूँ भाई, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। वैसे आप लोग लिख सकते हो, पीएल ही लिखना है, पीएल नहीं लिख देना, ठीक है। तो एक ऐसी लाइन जो आपकी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए दोनों साइड जाएंगी, वो क्या होगी आपकी, ये वाली लाइन जो आपकी एक पैरेलल लाइन है। ए लाइन पासिस थ्रू, ए लाइन पासिस थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से लिखूंगी, ऑन आइदर साइड ऑफ मिरर, आइदर साइड ऑफ मिरर, ठीक है। मिरर है तो मिरर के लिए है ये, अगर लेंस होता तो इधर आप लेंस वर्ड यूज कर देते और कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो एक ऐसी लाइन जो आपके पोल से पास होते हुए दोनों साइड जाएगी, यहाँ पोल है अभी, फोकस भी आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आएगा, तो वो क्या कहलाएगी भी, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड आ जाओ आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करोगे भाई, ठीक है। तो ये देखो, ये जो आपने कर्व्ड सरफेस बनाई है, कहां से लिया था, एक पूरा सिफेयर था आपका, उसमें से एक स्मॉल पोर्शन, तो जो आपका सिफेयर का कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा भाई, मान लेते हैं एग्जैक्टली नहीं, ये आपका यहाँ होगा, ठीक है। तो जो सेंटर आपका सिफेयर का था वही सेंटर किसका होगा भाई, इसका मिरर का होगा, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव। अब इस सरफेस को ड्रॉ करने के लिए आप ऐसे ही सर्कल को कंप्लीट करोगे या नहीं करोगे स्फीयर को, तो जहां इसका स्फीयर का सेंटर होगा खुद का, वही किसका हो जाएगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका भी क्या हो जाएगा भाई, सेंटर रहेगा जो आपका स्फेरिकल था। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है भाई, इट इज द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर का ही सेंटर है, विच इज द पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, जो आपका स्फीयर का सेंटर था, वही किसका होगा भाई, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, उसी को आप क्या कहोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक अब आपका आता है बीच में एफ, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट पी और सी के बीच का, तो इसका भी तो सेंटर किधर होगा भाई, इसमें भी अगर मैं सेंटर, और क्या है भाई, ये एक तो इनवर्ड थी इसकी, और दूसरी कई बार डिफाइन कर सकते हो कि जिनका फोकस और सी, यानी कि फोकल प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही होते हैं, वो भी कनकेव होता है। या फिर इसमें क्या है, देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है और सेंटर और फोकस कहाँ होंगे, इधर होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बस एक चीज याद रख लो, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, स्पून से याद रख लो, केव केव कनकेव, ठीक है। अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस मीन्स कनकेव, यहाँ से रेज आएंगी, इससे टकराएंगी और फिर बेंड हो जाएंगी, यही क्या है, रिफ्लेक्शन। इसमें इधर से आएंगी, टकराएंगी, फिर बेंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर भी मान लीजिए इसका सेंटर इधर था, तो ये क्या हो जाएगा भाई, एफ। एफ क्या है भाई, प्रिंसिपल फोकस, क्या है भाई, नेक्स्ट है आपका फोर्थ, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होगा भी, एक तो ये मिड पॉइंट है किसका भाई, पी और सी का, ठीक है। क्या है भाई प्रिंसिपल फोकस, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ पी एंड सी। पी का मतलब है पोल और सी का मतलब क्या है भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों के बिल्कुल मिड में ही लेना आपको, ठीक है। और दूसरा कैसा भी, एक ऐसा पॉइंट है किसके ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर,
जिसमें से अगर कोई भी रेज पैरेलल आई है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल रेज कहाँ आएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ही आएगी। ये तो है नहीं, मिरर तो आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर, और आप मिरर को उल्टा करके देख रहे हो तब कोई इमेज बनेगी क्या, तब नहीं बनती। मिरर को सीधा करके रिफ्लेक्टिंग सरफेस की साइड, जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके आगे ऑब्जेक्ट रखोगे तभी इमेज बनेगी, मिरर के पीछे रख दोगे तब कोई इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि उस साइड तो क्या है, पॉलिश है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ही नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखी होगी। किसी ऑब्जेक्ट से अगर कोई पैरेलल रेज आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट से जाती है, ये तो हमने पहले लगा लिया। हम देखते हैं कि कोई भी मिरर है उसके ऊपर आपने पैरेलली कोई रेज डाली और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जहां से भी जा रही है, जिस पॉइंट से जा रही है, वही क्या आपका प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या है आपको पता है, कन्वर्ज करता है। ये क्या करता है भाई, पैरेलल आई तो ये क्या करेगा कि भाई रेज को तो इधर मिलाएगा नहीं, फैलाएगा, वो इस तरीके से बैंड हो जाएंगी भाई कि पीछे बढ़ाने से कहां से जाती हुई नजर आएंगी आपको, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस क्या है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन गो विल थ्रू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट से जाएंगी वो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। तो कहने का मतलब है प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिसमें अगर कोई भी रेज पैरेलल आई है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस भी पॉइंट से जाएगी वो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। यही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है भाई, कई बार पूछा गया है सीबीएसई में आपका। तो क्या लिखूंगी मैं भाई, इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है देख लो, इन विच, जिसके अंदर क्या होगा भाई, पैरेलल रेज, पैरेलल किसके भाई, इन विच पैरेलल रेज, जिसके अंदर क्या होगा भाई, पैरेलल रेज किसके हैं, इन विच रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के देखो पैरेलल है या नहीं है, इन विच जिसके अंदर क्या होगा भाई, रेज जो होंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर मिरर की बात चल रही है, अगर मैं इसी को डिफाइन करूंगी लेंस के लिए तो क्या लिख दूंगी भाई, रिफ्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू दैट पॉइंट इज नोन एज अ प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, वैसे मिड पॉइंट है और एक ऐसा पॉइंट है किस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे, जिसमें कोई भी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से भी जाएंगी वो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस। रिफ्लेक्शन के बाद जा रही है तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर है, अगर आप इधर ही रिफ्रैक्शन यूज कर दोगे तो प्रिंसिपल फोकस किसका हो जाएगा भाई, लेंस के लिए हो जाएगा। इसलिए दो बार डेफिनेशन याद नहीं करनी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ आपका, बोलो भाई यहां तक कोई डाउट है। पोल तो जनरली मिड पॉइंट था, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन जो पी एफ और सी से दोनों तरफ पास हो रही है वो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं है, जो सेंटर स्फीयर का होगा वही क्या होगा भाई, इस मिरर का भी होगा। वो किसका पार्ट है आपका, स्फीयर का ही पार्ट है। प्रिंसिपल फोकस क्या है भाई, एक तो मिड पॉइंट है पी और सी के, और दूसरा क्या है, एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसमें पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां से जाती है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये बात याद रख लेना। नेक्स्ट देखो, मिट गया क्या ये, कोई बात नहीं दोबारा बना देंगे। फिफ्थ डेफिनेशन आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये था भाई इधर ऐसे आपका कनकेव मिरर, ये लो भाई ये आपका कनकेव मिरर था, पोलिस आउटसाइड थी, कर्ड सरफेस इनसाइड, ये पोल था, फिर उसके बाद ये सेंटर था और उसके मिड के पॉइंट को हमने क्या कहा था, प्रिंसिपल फोकस। अब रेडियस क्या होगी भाई, ऑल द डिस्टेंसेस वैसे पी से ही मेजर होंगी, पी और सी के बीच की डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखो जहां सेंटर होता है और जो आपका पूरा स्फीयर होता है वही तो रेडियस होती है, तो क्या बोलेंगे भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कहेंगे भाई, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। पी क्या है भाई, पोल, और सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली इसमें पी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिक्स आपकी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है, ये देखो यही तो है, इसको छोटे एफ से लिख देंगे। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, दिख ही रही है भाई पी और एफ के बीच की, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन
P एंड F, P और F के बीच की डिस्टेंस, ठीक है भाई, ये क्या है F। अब ये देखो रिलेशन बिटवीन, कई बार न्यूमेरिकल आया भाई, रिलेशन बिटवीन R एंड F। देखो ना, R इसका डबल है या F का डबल है या नहीं है, F R की आधी है नहीं। F लिखूंगी तो क्या लिखूंगी, बोलो भाई R/2, और R क्या बोल सकती हूँ मैं, 2F, बोलो रे। या तो R को, F को क्या लिख दो R/2, या R को क्या लिख दो F और F 2F लिख दो। तो फोकल लेंथ दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा, फोकल लेंथ पूछेगा, तो क्या भाई डबल करना है या फिर हाफ करना है, देख लेना। रेडियस का हाफ ही होती है। अगर फोकल लेंथ वो कहे कि फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होगी भाई, बोलो इसकी डबल 30 सेंटीमीटर। या रेडियस ऑफ कर्वेचर है 50 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी भाई 25 सेंटीमीटर। प्लस होगी या माइनस होगी, अभी वो मैं साइन कन्वेंशन से करवाऊंगी आगे, इसी सीरीज में आपका चलेगा, ठीक है। ये अभी मैंने प्लस किसके लिए लेनी है, माइनस किसके लिए लेनी है। सभी बच्चे प्लस और माइनस में ही कंफ्यूज रहते हैं भाई, कब U V F अब आगे आएंगे तो कब प्लस लें कब माइनस लें, ठीक है। लेकिन मैं एक ऐसी ट्रिक बता दूंगी, उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे भी, ठीक है। साइन कन्वेंशन से भी बताऊंगी, फिर भी याद नहीं हुए तो ट्रिक बताऊंगी, फिर भी याद नहीं हुए तो कंसेप्ट जैसे जैसे लगाते चले जाएंगे, आपको बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल जब करवाऊंगी और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ तक क्या है आपका, आपने क्या पढ़ा आज, व्हाट इज मिरर, टू टाइप्स, प्लेन एंड स्फेरिकल। प्लेन क्या भाई, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होती है, और स्फेरिकल क्या, जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड या स्फेरिकल होते हैं। कन्वेक्स और कनकेव, याद कैसे रखा है कनकेव को, केव केव, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिसमें इनवर्ड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी कनकेव, आउटवर्ड होगी कन्वेक्स। उसके बाद कन्वेक्स का ही दूसरा नाम क्या था, डाइवर्जिंग। कनकेव का ही क्या था, कन्वर्जिंग। प्लेन मिरर में क्या होता है भाई, सेम साइज की क्या बनती है, इमेज बनती है, लेटरली इन्वर्टेड बनती है, और क्या होता है, मैग्निफिकेशन +1 होता है। और फुल इमेज देखने के लिए मिरर के साइज कितना लोगे आप, या मिनिमम लेंथ कितनी लोगे, अपनी हाइट की हाफ लेगो। ये नहीं है कि छोटे मिरर लेके आप पूरी इमेज देख पाओ ना, वो आपका फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है या कम होता है, अब आप ऐसे मिरर को आगे पीछे करते हो। मिरर की लेंथ, मिनिमम लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद भाई जो हम यहाँ टर्म्स यूज करेंगे, कभी मैं प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखूंगी, कभी उसके पीछे रखूंगी, बिटवीन रखूंगी, तो ये होते क्या है। तो सबसे पहले हमारा पोल आया जो कि मिड पॉइंट होगा, उसके बाद जो रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, जो स्फीयर का सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और P और C के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो P और C के बीच का मिड का पॉइंट होगा वो प्रिंसिपल फोकस। और रियल में होता क्या है ये फोकस, कोई भी रेज अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल, इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आप ऐसे भी लिख सकते थे, इफ एनी रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल गो थ्रू दैट पॉइंट, जिस भी पॉइंट से जाएगी वो क्या हो जाएगी भाई, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और ये है क्या, मिड पॉइंट ऑफ P एंड C। फोकल लेंथ क्या है, लेंथ है तो डिस्टेंस है P और F के बीच की, चाहिए मिरर हो चाहिए मिरर हो, ठीक है भाई। ये था एक आपका फोकल प्लेन भी बोल देता है, फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या भी, एक ऐसा प्लेन जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा भाई, ऐसे बाहर की तरफ, या तो आउटवर्ड या फिर ऐसे ही अंदर की तरफ। मान लीजिए ये आपका सरफेस है, तो इसके परपेंडिकुलर या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। तो वो ऐसा प्लेन जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, या जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या हो भाई, परपेंडिकुलर हो। फोकल प्लेन क्या है भाई, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल, ऐसा प्लेन। ए प्लेन हु इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा। देखो ये प्रिंसिपल फोकस है इसके, या तो ऐसे होगा या फिर इससे दूसरी साइड होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कर लोगे भाई, ठीक है। कल नेक्स्ट इसी में रूल पढ़ेंगे कि मिरर में इमेज बनाने के लिए कौन कौन से रूल है। इमेज दो टाइप की होती है, या तो रियल या तो इन्वर्टेड। जहां रेज रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद रियल में मिलती हैं तो रियल इमेज, रियल में नहीं मिलती, फैल जाती है, पीछे बढ़ाने से मिल जाती हैं तो वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज बाय डिफॉल्ट क्या होती है, इरेक्ट होती है, और रियल इमेज बाय डिफॉल्ट क्या होती है आपकी, उल्टी ही बनती है, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।